एपिसोड की शुरुआत में सिफेरा बोलती है कि लेटेस्ट विक्ट्री के ऊपर तुम्हें बधाई हो। आइक बोलता है कि ये मेरी नहीं बल्कि 7 कोप की विक्ट्री है। तो सिफेरा बोलती है कि हमेशा की तरह काफी हम्बल। तो ठीक है, तुम्हारा अगला मिशन है कि तुम्हें जेनोबिया को जाना होगा, क्योंकि सुनने में आया है कि डिमन आर्मी के ऊपर इंसान पूरी ताकत के साथ हमला करने वाले हैं। आइक बोलता है कि यह सब इसीलिए क्योंकि हमने किंग्स ऑफ अलायंस को हरा दिया, अब तो हमें लड़ने के लिए प्लानिंग करनी होगी। इसका मतलब क्या सप्लाईज की प्रॉब्लम है? सिफेरा बोलती है कि तुमने सही समझा, इवालिस की वजह से हमारे पास बहुत सारा खाना है, लेकिन पूरी आर्मी के लिए वो इतना काफी नहीं होगा। वॉर काफी खतरनाक होने की वजह से हमारा खाना कम पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फेडरेशन ऑफ ट्रेड के साथ कुछ ट्रीटी बना कर आओ। आइक बोलता है कि तुम हमेशा की तरह मुझे इम्पॉसिबल टास्क देती हो, क्या इंसान डिमंस के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट करेंगे? सिफेरा बोलते हैं कि इसलिए तो ये काम मैं तुम्हें दे रही हूँ। आइक बोलता है लेकिन मुझे इवालिस को बनाना है। तो सिफेरा बोलते है कि चिंता मत करो, ये काम मैं संभाल लूंगी। आइक अब हमें अपने ऑफिस में दिखाया जाता है कि तभी जिरोन और लिलिथ वहाँ पर आ जाते हैं। दोनों बोलते हैं कि हमने सुना है कि आप जेनोबिया की तरफ जा रहे हैं, आप इतने दूर नहीं जा सकते, ये सच है ना? आइक बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है। जिरोन बोलता है कि तब तो आपकी रक्षा के लिए मैं भी आपके साथ जाऊंगा। लिलिथ बोलती है कि अगली पिग अपनी जगह देखो, आइक सामा की रक्षा करने का काम मेरा है। दोनों बहस करने लगते हैं। तो आइक बोलता है कि इस टाइम मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहीं पर रुको। इवालिस की बातें चारों तरफ फैल रही है, जिसका मतलब है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उनके साथ डील करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दोनों बहाने बनाने लगते हैं कि हमें नहीं पता कि हम ये काम कितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आइक बोलता है कि मैंने तुम दोनों के लिए मैनुअल बना लिया है। आइक आगे बोलता है कि ये सिटी सबसे फ्रंट लाइन पर है, इसलिए तुम लोगों पर ही मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो बताओ तुम्हारा जवाब क्या है? दोनों मजबूरी में बोलते हैं कि ठीक है, हम अपना बेस्ट देंगे। अब आइक अपनी जर्नी पर निकल जाता है। रास्ते में सेटी बोलती है कि मैं कितनी लकी हूँ जो आपके साथ अकेले जा रही हूँ, लेकिन जिरोन और लिलिथ सांक के लिए मुझे बुरा लग रहा है। आइक बोलता है कि अगर उन्हें पता चलता कि तुम मेरे साथ जा रही हो तो वो बहुत ही बड़ा तमाशा कर देते। दूसरी तरफ दोनों को सेटी कहीं पर भी नहीं मिलती और वो समझ जाते हैं और गुस्सा करके बोलते हैं कि हम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अब सेटी पूछती है कि मास्टर, ये जेनोबिया कैसी जगह है? तो आइक बोलता है कि ये कोई कंट्री नहीं है बल्कि एक ट्रेडिंग सिटी है जो बिल्कुल साउथ में है। सेटी बोलती है कि ये ट्रेड फेडरेशन क्या है? तो आइक बोलता है कि बहुत सारे डिफरेंट सिटीज का एक ग्रुप। आइक बोलता है कि ये बहुत ही वार्म जगह है जहाँ पर बहुत सारी फसलों का ट्रेड होता रहता है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलेंगे। इसके अलावा जेनोबिया के पास वो सब कुछ है जिनकी डिमन आर्मी को जरूरत पड़ेगी, और यही चीज डिमन लॉर्ड आर्मी का भविष्य भी तय करेगी, और यह सब डिपेंड करता है मेरी नेगोशिएशन स्किल्स पर। सेटी बोलती है कि डिमंस और इंसानों के बीच में पहले कोई ट्रीटी हुई है? आइक बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो सेटी बोलती है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है ना? आइक बोलता है कि हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें लाया हूँ, ताकि उन्हें दिखा सकूं कि इंसान और डिमंस भी एक साथ रह सकते हैं। अब वे लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी हमें कुछ लुटेरे दिखाए जाते हैं जो कि कुछ सिपाहियों को मारते हैं। एक गार्ड बोलता है कि ये तो रेड बियर्ड के लोग हैं, मिस्ट्रेस को बचाओ, लेकिन वो सभी सिपाहियों को हरा देते हैं और उसके बाद वो डोर खोलकर बोलता है कि अरे यहाँ तो इतनी सुंदर लड़की है। अब वो आदमी आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसके हाथ को कोई खींचता है और वो एकदम हवा में लटक जाता है। वो लड़की सोचती है कि अभी क्या हुआ, और वो देखती है कि सभी लुटेरे हवा में लटके हुए हैं। आइक वहाँ आकर बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, क्या तुम ठीक हो? उस लड़की को देखकर आइक सोचता है कि ये तो बिल्कुल सेटी की तरह लग रही है। तभी और लुटेरे बोलते हैं कि ये लड़का कौन है? आइक सोचता है कि अभी और भी बचे हैं, अब वो उन्हें भी हवा में लटका देता है। लड़की ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वहीं गार्ड बोलता है कि इम्पॉसिबल, ये सभी हार गए। आइक सभी को हिल करके बोलता है कि हिलना मत, ये पूरी तरह से हिल नहीं हुआ है, इसलिए डॉक्टर को दिखा लेना। अब वे लोग बोलते हैं कि थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए, हम इसे कैसे रिपे करेंगे? तो आइक बोलता है कि इसकी चिंता मत करो। तभी वो लड़की बोलती है कि सॉरी, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं यूरिया ऑक्टेव हूँ, जेनोबिया लीडर की डॉटर। एक लुटेरा उनकी ये सारी बातें सुनता है और वहाँ से भाग जाता है। आइक और सेटी यूरिया के साथ जाने लगते हैं। यूरी बोलती है थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। आइक बोलता है कि कोई बात नहीं और जेनोबिया तक राइड देने के लिए धन्यवाद। यूरिया बोलती है कि तुम तो काफी अच्छा मैजिक करते हैं और तुमने रेड बियर्ड्स के लोगों को भी आसानी से पकड़ लिया, क्या तुम कोई नोबल हो? आइक बोलता है कि मैं इसमत से आया हुआ एक जादूगर हूँ, मेरा नाम है राइक और इसका नाम है सेटी। सेटी बोलते हैं कि इस कैरेज में तो मेरे को प्रिंसेस की तरह लग रहा है। यूरिया बोलती है कि सेटी सान, तुम पहली बार इस तरह के कैरेज में जा रही हो? तो आइक बोलता है कि सेटी हमारी फैमिली में एक मेड है, इसकी सारी अपब्रिंगिंग हमारी फैमिली में ही हुई है। यूरिया बोलती है कि मेरा भी सेम केस है, मैं पहली बार जेनोबिया जा रही हूँ। आइक बोलता है कि कुछ जरूरी काम से। तो यूरिया बोलती है कि एक्चुअली एक पावरफुल आदमी के साथ मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं बना, इसलिए मैं वापस आ रही हूँ। आइक बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि कोई आदमी तुम जैसी लड़की को रिजेक्ट कर सकता है। यूरिया बोलती है कि एक्चुअली मैंने उसे रिजेक्ट किया था और मुझे खुशी है कि मैंने ये किया। अब वे लोग उस सिटी में पहुंच जाते हैं। यूरिया बोलती है कि हेलो मॉम, मैं अपने साथ गेस्ट को लाई हूँ। उसकी मॉम बोलती है कि तुम हो वो राइक जिसने की मेरी डॉटर की जान बचाई है? आइक बोलता है कि हाँ। उसकी मदर बोलती है कि मेरा नाम एल्ड्रिया ऑक्टेव है, ट्रेड फेडरेशन की लीडर, क्या मैं काम करते हुए तुमसे बात कर सकती हूँ? उसके बाद वो काम करने लग जाती है। यूरिया बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरी मदर हमेशा ही ऐसे बिजी रहती है, लेकिन मैं तुम्हारा ढंग से धन्यवाद करना चाहती थी। आइक बोलता है कि इसकी कोई भी
भी जरूरत नहीं है, इसलिए ज्यादा इस बारे में मत सोचो। आइक सोचता है कि अल्ट्रिया ऑक्टेव तो ये है यहाँ के लीडर, इसने काफी मेहनत करके ये पोजीशन हासिल की है। मैं काफी लकी था जो उसकी डॉटर के साथ सही टाइम पर टकरा गया। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम क्या सोच रहे हो, और यूरिया आई एम सॉरी लेकिन क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। यूरिया बोलती है कि ठीक है, और अब वो वहाँ से चली जाती है। उसकी मदर बोलती है कि मैं काफी बिजी हूँ, इसलिए डायरेक्टली पूछती हूँ कि डीमन लॉर्ड की आर्मी मुझसे क्या चाहती है। यह सुनकर आइक हैरान रह जाता है और बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का मेंबर हूँ। उसकी मदर बोलती है कि इस वक्त में कोई भी राइक नाम का जादूगर नहीं है, और मेरी डॉटर और गार्ड्स ने बताया कि तुम काफी बड़े जादूगर हो। ऐसे टाइम पर जब किंग्स का अलायंस डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ लड़ाई कर रहा है और तुम अपने ओरिजिन को छुपा रहे हो, तो इससे सीधी बात सामने आ जाती है। और थोड़ा सा मेरा इंट्यूशन भी, वैसे ये काफी अजीब है एक इंसान को डीमन लॉर्ड आर्मी के अंदर देखना। आइक बोलता है कि मेरा नाम आइक है और मैं इबालिस का लीडर हूँ। यूरिया की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हारे बारे में र्यूमर्स सुने हैं। आइक बोलता है कि जैसा कि तुम देख सकती हो कि मैं इंसान हूँ और साथ में डीमन भी। उसकी मदर बोलती है कि इसका मतलब तुमने अपनी साइड पूरी तरह से बदल ली है। आइक बोलता है कि मेरे पेरेंट्स ह्यूमन थे, लेकिन मुझे डीमन के पावरफुल जादूगर रोमबर्ग ने पाला। अब वो बोलती है कि एक डीमन को मुझसे क्या चाहिए, तो आइक बोलता है कि डीमन लॉर्ड आर्मी तुम्हारे साथ एक ट्रीटी साइन करना चाहती है। उसकी मदर बोलती है कि डीमन लॉर्ड आर्मी के साथ ट्रीटी, मैंने इस चीज के बारे में कभी नहीं सुना, क्या तुम ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते। आइक बोलता है कि मैं इंसान और डीमंस को एक साथ बसाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं फाइट भी कर रहा हूँ। उसकी मदर बोलती है कि ऐसा करना चाहते हो, ये सच है कि इस बार का डीमन किंग्स बाकियों से अलग है, लेकिन डीमंस और डीमंस है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे पास इस बात को लेकर कोई प्रूफ है, तो आइक बोलता है कि नहीं। तो उसकी मदर बोलती है कि ठीक है, हम लोग कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते, इसके अलावा तुम्हें कुछ कहना है। आइक बोलता है कि मैंने सुना है कि पायरेट ट्रेड फेडरेशन को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं, स्पेशली केरोसा और रेड बियर्ड पायरेट्स। इस प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूं। तो उसकी मदर बोलती है कि डीमन लॉर्ड आर्मी पायरेट हंटिंग पर क्यों जाएगी, और ये सच है कि हमें उनसे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, और अगर आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो हमें और भी ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब उसकी मदर बोलती है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले कि तुम पायरेट्स को खत्म करोगे, और दूसरे कि तुम्हें मेरी डॉटर यूरिया से शादी करनी होगी। आइक बोलता है कि क्या मतलब। तो यूरिया की मदर बोलती है कि जैसा कि मैंने कहा। आइक बोलता है भले ही मैं इंसान हूँ, लेकिन मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का मेंबर हूँ। उसकी मदर बोलती है कि तुम स्मार्ट और लॉयल हो और जल्द ही डीमन लॉर्ड के किंग भी बन सकते हो, इसलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बनाकर मुझे फायदा ही होगा। आइक बोलता है कि ये भी तुम्हारी इंट्यूशन है, तो वो बोलती है कि हाँ, और मेरी इंट्यूशन हमेशा सही होती है। तभी एक गार्ड आकर बोलता है कि अल्ट्रिया सामा रेड बियर्ड के पायरेट्स ने पोर्ट पर हमला किया है। ये सुनकर दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ पायरेट बोलते हैं कि फूड और लड़कियों को शिप पर उठाकर ले चलो, बाकी हमें किसी की जरूरत नहीं, सबको खत्म कर दो। अब वे शिप के ऊपर मैजिक करके घरों के ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे काफी घर भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब हमें एक पायरेट दिखाया जाता है जिसे देखकर एक आदमी बोलता है कि कारोसा यू बास्टर्ड। यूरिया की मदर ये सब देखकर बोलती है कि लगता है हमारे पास टाइम नहीं है, क्या तुम मेरी कंडीशन को स्वीकार करते हो। आइक जल्दी से जवाब दो। आइक अब कुछ सोचने लगता है। उसके बाद वो पोर्ट की तरफ निकल जाता है और बोलता है कि लगता है हमें यहाँ पर आने में काफी देर हो गई। अब एक आदमी को वो घायल अवस्था में देखते हैं। उसके बाद आइक उसे बचाता है और बोलता है कि वो सब कहाँ गए। वो आदमी बताता है कि ये लोग आज की कार्गो के पीछे आए थे। आइक बोलता है कि कितने पायरेट्स थे, तो वो बताता है कि लगभग एक शिप। आइक बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे कम है। अब वो आदमी बोलता है कि हाँ, लेकिन उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि उनका लीडर कारोसा एक जादूगर है। आइक बोलता है कि हम उनके अगले हमले का इंतजार करेंगे और उसके काउंटर अटैक करेंगे, प्लीज इंसान और वेपन्स को तैयार करो। तो वो आदमी बोलता है कि ठीक है। अब वे लोग लड़ने की तैयारी करने लगते हैं। वहीं पर सैटी ये सब देखकर बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, तो क्या मैं खाना बनाने में मदद करूँ। आइक बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम भी काफी ज्यादा थकी हुई होगी, इसलिए अपने आप को ज्यादा पुश मत करना। सैटी बोलती है कि ठीक है। सैटी किचन की तरफ जाती है, तो वहाँ पर वे लोग बोलते हैं कि अरे मिस्ट्रेस यूरिया यहाँ पर क्या कर रही हो। सैटी बोलती है कि नहीं, मैं गेस्ट हूँ जो कि राइक सामा के साथ आई थी। लेडी बोलती है कि आपकी शक्ल तो बिल्कुल उनकी तरह लगती है। अब वो सैटी को बोलती है कि मैं आपकी मदद नहीं ले सकती, वरना हमें डांट पड़ेगी कि हमने गेस्ट से मदद ली। सैटी बोलती है कि ठीक है। दूसरी तरफ आइक को नींद आने लगती है। तभी यूरिया बोलती है कि राइक सामा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मेरे साथ चलोगे। आइक पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो यूरिया बोलती है कि मेरी शादी वो। तो आइक बोलता है कि आई एम सॉरी, वो सब जल्दबाजी में हुआ। यूरिया बोलती है कि नहीं, बल्कि मैं पहली नजर से ही आपसे प्यार कर बैठी, प्लीज मेरे हस्बैंड बन जाओ, मैं इस बारे में सीरियस हूँ। आइक बोलता है क्या, लेकिन हमें मिले हुए 12 घंटे भी नहीं हुए और तुम्हें तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। यूरिया बोलती है कि इसका मतलब आपको मैं पसंद नहीं। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। तो आइक बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब यहाँ पर काफी जल्दी हो रहा है, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सैटी ये देखकर सोचती है कि नोबल कितने अमेजिंग होते हैं, ये तो अभी मिले ही थे, फिर भी इसने इसे प्रपोज कर दिया। अभी आइक को महसूस होता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। वो देखने लगता है कि सैटी वहाँ से भाग जाती है। अब सैटी सोचती है कि आइक सामा को खुश करने के लिए मैं बस उनका फेवरेट खाना ही
बना सकती हूँ, तभी मैं उनकी बेस्ट सर्वेंट बनूंगी। अभी एक चोर उन्हें छुप कर देखने लगता है और वो सैटी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और उस गार्ड को वहीं पर गिरा देता है। अब लुटेरे सैटी को देखकर बोलते हैं कि तो वही लड़की है जिसके बारे में कैप्टन बात कर रहे थे। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि ये कैप्टन के लिए गिफ्ट है, सब लोग यहाँ से पीछे हटो। आखिर ये जिनोविया के लीडर की बेटी जो है। सैटी सोचते हैं कि इन्हें लगता है कि मैं यूरियस हूँ, मुझे जल्द से जल्द वाइस कैप्टन के पास भागना होगा। तभी वो एकदम से उठकर वहाँ से भागने लगती है और बाहर आकर देखती है कि वो एक शिप पर है। सैटी बोलती है कि ये मैं कहाँ पर हूँ और अब हमें पानी के बीचों बीच एक शिप दिखाई जाती है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।